नमस्कार, खबर है 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक कर लेते हैं खबरों का। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 578 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते पिछले 24 घंटे में किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है और 521 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.71% पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 173 नए पॉजिटिव केस मिले, जबकि फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो 34 केस मिले हैं। इसके अलावा हिसार में 18 और पंचकुला में 98 नए केस मिले। वहीं रोहतक में 27 तो झज्जर में 6 केस मिले। वहीं अगर बात करें प्रदेश में एक्टिव केसों की तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 2547 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,635 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है। दिल्ली में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस मुलाकात में हरियाणा में चल रही विकास परियोजनाओं को लेकर के चर्चा की गई है। आपको बताते चलें, दिल्ली में यह मुलाकात हुई। नितिन गडकरी से मिले दुष्यंत चौटाला। प्रदेश के विकास कार्यों को लेकर के चर्चा की गई। दिल्ली में दोनों की मुलाकात हुई। नितिन गडकरी से मिले डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। विकास परियोजनाओं को लेकर के चर्चा की गई। जीएसटी ट्रिब्यूनल को लेकर के दिल्ली में जीओएम की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी शामिल हुए। बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि अभी पहली बैठक थी, हम आगे भी बैठक करते रहेंगे और अपनी रिपोर्ट जीएसटी काउंसिल को देंगे। हर स्टेट चाहता है कि ट्रिब्यूनल बने और वहां पर बॉडी स्ट्रक्चर खड़ा हो, हर लीगलिटी का ध्यान दिया जाएगा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हम जीओएम की तरफ से अपनी सजेशंस काउंसिल्स को देंगे और जीएसटी काउंसिल की अगली मीटिंग से पहले रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। और जींद के बारे में बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जींद तो राजनीति का गढ़ रहा है और कब पीछे हटा। एक गढ़ के तौर पर जींद काम कर रहा है और आगे भविष्य में करता रहेगा। वहीं बल्लभगढ़ में लगे नारे को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कार्यकर्ता ऐसे ही करते हैं और कार्यकर्ता अच्छी मेहनत कर रहे हैं। आने वाले समय में फरीदाबाद में चुनाव भी है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में पंचायत चुनाव और नगर पालिका चुनाव में अच्छे प्रदर्शन रहेंगे। वहीं प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर के भी दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया है। दिल्ली में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच हरियाणा के कृषि क्षेत्र के मामलों समेत दूसरे विषयों पर चर्चा की गई। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि ये मुलाकात सार्थक रही। चंडीगढ़ में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने पेट एनिमल हेल्थ सोसाइटी पंचकुला शासकीय परिषद की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि पेट एनिमल मेडिकल सेंटर में एक हफ्ते में 3 अतिरिक्त डॉक्टर लगाए जाएंगे। इसी के साथ उन्होंने कहा कि पेट एनिमल हेल्थ सोसाइटी पर 1 महीने तक और ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए विभागीय योजना के तहत 12,51,000 रुपए की राशि मंजूर की गई। इसके साथ ही 1 महीने के अंदर इस सोसाइटी की बिल्डिंग रिपेयर की जाए, जिसके लिए 35 लाख रुपए की राशि मंजूर की जा चुकी है। इसके अलावा पेट एनिमल के लिए 2D रंगीन डोपर अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन 3 महीने में खरीदी जाए। उन्होंने कहा कि इस सभी कार्यों को समयावधि में पूरा किया जाए। तो अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। पेट एनिमल हेल्थ की अहम बैठक का आयोजन किया गया।
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंचकुला में डीएनबी ओरिएंटेशन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और उन्होंने कहा कि हरियाणा के प्रत्येक अस्पताल में जल्द ही ई लाइब्रेरी की शुरुआत की जाएगी। इस ई लाइब्रेरी के साथ मेडिकल कॉलेजों को भी जोड़ा जाएगा ताकि डीएनबी कोर्स करने वाले छात्रों को नवीनतम व विश्व स्तर की जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही हरियाणा में जल्द ही स्वास्थ्य को लेकर के मैपिंग कराई जाएगी। वर्तमान में प्रदेश में डीएनबी कोर्सों के 76 सीटें हैं और जल्द ही इनकी संख्या को बढ़ाया जाएगा। अभी हमने अपने स्वास्थ्य विभाग में 1250 डॉक्टरों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था और लगभग 950 डॉक्टर्स को सिलेक्ट कर लिया है। और अभी तक जो प्रैक्टिस थी कि हम भर्ती डॉक्टर्स की ही करते थे और उसी में जो स्पेशलिस्ट आ जाते थे उन्हीं से ही हम अपना काम चलाते थे। लेकिन इन 950 में से शायद 150 ही स्पेशलिस्ट आए हैं, बाकी केवल एमबीबीएस है। केवल फतेहाबाद से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। फतेहाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, चोरों के हौसले बुलंद। घर से सोना चांदी पर हाथ साफ किया, 1,75,000 रुपए लेकर फरार हुए चोर, बाहर सो रहा था परिवार। फतेहाबाद से बड़ी खबर, चोरों के हौसले बुलंद। घर से सोना चांदी पर हाथ साफ किया गया, 1,75,000 रुपए लेकर फरार हुए चोर। चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। फतेहाबाद से खबर आपको बता रहे हैं। बाहर सो रहा था परिवार। फतेहाबाद में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। लगातार चोर अपराधी घटनाओं को अंजाम देते चले जा रहे हैं। घर से सोना चांदी पर हाथ साफ किया गया, 1,75,000 रुपए लेकर फरार हुए चोर। इंसो के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 अगस्त को मनाए जाने वाले इंसो के 20वें स्थापना दिवस के विषय पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को इंसो का 20वां स्थापना दिवस ऐतिहासिक होगा और इसे रणघोष के रूप में मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम इस बार राजस्थान के राजधानी जयपुर में मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न राज्यों के हजारों युवा भाग लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंसो का ये जो पर्व है, ये बड़े ही धूमधाम के साथ त्योहार की तरह मनाया जाता है। प्रिंट मीडिया के जननायक जनता पार्टी की जो छात्र इकाई, जिसको सबसे छोटी इकाई युवा इकाई कहते हैं इंसो, वो अपना 20वां स्थापना दिवस मनाने जा रही है। इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का ये पर्व जो है, इसको बड़े धूमधाम से त्योहार की तरह हर वर्ष किसी न किसी जगह हम मनाते हैं। इस बार हमारे संगठन ने यह फैसला लिया क्योंकि हम समय समय पर इसके विस्तार की चर्चा करते थे, मगर कोविड काल कर करके पिछले 2 सालों से ये कार्यक्रम कहीं और नहीं हो पाया। इसीलिए इस साल जो है इसको राजस्थान की राजधानी जयपुर में करने का फैसला। हरियाणा प्रदेश में बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन काटने के विरोध में इनेलो प्रदर्शन करने जा रही है। प्रदर्शन 5 अगस्त को प्रदेश भर के सभी जिला मुख्यालय पर ऐसे बुजुर्गों को साथ लेकर किए जाएंगे जिनकी पेंशन सरकार ने काट दी है। ये कहना इनेलो नेता अभय चौटाला का। अभय चौटाला बहादुरगढ़ में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। यहाँ उन्होंने प्रदेश सरकार और सरकार के सहयोगी उनके भतीजे दुष्यंत चौटाला पर भी जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला का कहना है कि सरकार में सबसे ज्यादा माल दुष्यंत ने कमाया है। दुष्यंत ने पैसा खाकर चौधरी देवीलाल के नाम को भी कलंकित करने का काम किया है।
मुर्शिदाबाद में डिप्टी चीफ मिनिस्टर गया और उसने वहां स्टेटमेंट दी कि हम भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पे सहन नहीं करेंगे, जो भ्रष्टाचार करेगा उसको हम जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। आज की तारीख में आप रिक्शा वाले से जाके पूछ लो, आप किसी दफ्तर के चपरासी से पूछ लो, किसी पत्रकार से पूछ लो, किसी सामाजिक संगठन के आदमी से पूछ लो, किसी राजनीतिक दल के आदमी चाहे बीजेपी जेजेपी वाले से पूछ लो, वो भी ये कहेगा कि सबसे ज्यादा माल अगर किसी ने कमाया तो उस व्यक्ति का नाम दुष्यंत चौटाला है। इसने चौधरी देवीलाल की नीतियों को तो गिरवी रख दिया और पैसा खा करके उनको नाम को भी कलंकित करने का काम। हम उन 90 प्रभारियों की आज ड्यूटी लगाएंगे कि वो हर विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में जाए, हर शहर और कस्बे में जाए, वार्ड में जाए, इस बात की जानकारी प्राप्त करें कि कितने बुजुर्गों को मान सम्मान के रूप में पेंशन जो चौधरी देवीलाल जी ने दी थी, इस सरकार ने कितने लोगों की पेंशन काटी है। और उसकी जानकारी लेकर के हमने 5 तारीख को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर है उन बुजुर्गों को साथ लेकर के जिनकी पेंशन काटी गई है, एक ज्ञापन डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के पास भेजेंगे। उनसे कहेंगे कि ये सम्मान पेंशन जो है किसी की आय नहीं देखी गई थी, इसमें ये पेंशन जो बढ़ाई गई थी उसमें केवल उम्र देखी गई थी। जिस व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष से ज्यादा हो उसे पेंशन के रूप में 100 रुपये माहवार चौधरी देवीलाल ने शुरू करी थी। और वो पेंशन अगर आप उसको काटते हो तो फिर हमें उन बुजुर्गों को साथ लेकर के आपकी सरकार के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जिस तरह किसान आंदोलन लड़ा गया था, बुजुर्गों की पेंशन अगर फिर से बहाल नहीं की गई, फिर से जिनकी काटी हुई पेंशन पूरी जितने दिन से कटी उस दिन से लेकर के अब तक की नहीं दी गई, तो उससे भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर। प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने चंडीगढ़ में जिला कल्याण अधिकारी, जिला प्रबंधक, अनुसूचित जाति एवं विकास निगम अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। डॉक्टर बनवारी लाल ने कहा कि सरकार अंत्योदय की भावना को लेकर कार्य कर रही है ताकि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का सामाजिक और आर्थिक उत्थान संभव हो सके और समाज की मुख्यधारा से शामिल होकर अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। उन्होंने कहा कि दादरी, कैथल सहित कई जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर के सराहनीय कार्य किए गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि जिले के जन अधिकारियों की उपलब्धि 75% से कम होगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसलिए अधिकारी सरकार की तरफ से निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सार्थक प्रयास करें। उन्होंने 50% से कम प्रगति वाले अधिकारियों का स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए। इसके अलावा जिले के नोडल अधिकारी अपने क्षेत्रों का दौरा करके योजनाओं को गति प्रदान करवाएं और हर महीने प्रगति रिपोर्ट भेजें। फतेहाबाद जिले के रतिया में चिट्टे जैसे नशे पर रोक लगाने के लिए एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया ने सिटी थाना, सदर थाना एसएचओ सहित जिले के चौकी इंचार्जों की बैठक ली और नशा माफिया के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के सख्त आदेश दिए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को सख्त आदेश देते हुए कहा कि किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं मीडिया से बातचीत में एसपी ने कहा कि रतिया क्षेत्र में नशे को नहीं पनपने दिया जाएगा और नशे को जड़ से खत्म किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नशा माफिया की जगह समाज में नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे है। वहीं एसपी ने कई गांवों के जनप्रतिनिधियों की भी बैठक ली और नशे को खत्म करने की मांग की है। साथ ही एसपी ने रतिया सेक्टर के लोगों को पुलिस से जुड़ी शिकायतें सुनी और मौके पर ही उनका निपटारा किया। आज जो है रतिया सब डिवीजन का दौरा रखा है। तो रतिया सब डिवीजन में हमारे डिस्ट्रिक्ट के 2 थाने, सिटी रतिया और सदर रतिया, ये 2 थाने आते हैं। तो इन दोनों थानों का एक इनफॉर्मल इंस्पेक्शन रखा है और दूसरा जो क्राइम रिव्यू की मीटिंग रखी है। जितने केसेस हमारे पेंडिंग है या कंप्लेंट्स पेंडिंग है उनको रिव्यू करके इनको डायरेक्शन दी गई है कि जल्द से जल्द जो पुराने केसेस और कंप्लेंट्स का निपटारा किया जाए। बाकी जो पब्लिक की ग्रीवेंसेस वो सुनने का आज प्रोग्राम रखा है। बजाय कि लोग फतेहाबाद आए तो प्रोग्राम चल रहा है कि हर हफ्ते एक सब डिवीजन कवर कर रहे हैं। जैसे लास्ट वीक तो
खबर अंबाला से है, जहां पर एक कर्मचारी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ जाता है और बुरी तरीके से झुलस जाता है। आपको बताते चले, अंबाला कैंट रामपुर रोड आजाद नगर में नगर परिषद का सफाई कर्मचारी सफाई के दौरान हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया। हाईटेंशन तार की चपेट में आने से सफाई कर्मचारी बुरी तरीके से झुलस गया। ये भी आपको बता दें कि सफाई कर्मचारी किसी की निजी छत पर कार्य कर रहा था, उसी दौरान यह हादसा हुआ है। तो हाईटेंशन तार की चपेट में कर्मचारी आ गया, बुरी तरीके से वो झुलस गया है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये अंबाला की तस्वीरें, छत पर काम करते समय यह हादसा हो जाता है। अंबाला कैंट रामपुर रोड आजाद नगर का ये मामला आपको बता रहे हैं। शिवरात्रि के पावन पर्व पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भूरास्ता मंदिर राठीवास में जलाभिषेक कार्यक्रम पर पहुंचे। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव, अटेली के विधायक सीताराम यादव मौजूद थे। इस अवसर पर प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ विशेष अवसरों पर परिवार के एकत्रित होने की परंपरा है। इस तरह की परंपरा से परिवार, समाज और देश में सकारात्मक माहौल बना रहता है। इससे ऊर्जा मिलती है ताकि हम समाज हित में और अधिक एकजुट होकर कार्य करें। मेरा और पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा का रोटी बेटी का रिश्ता है। यही कारण है कि पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा के छोटे भाई राजेंद्र शर्मा के कांवड़ ला करके जलाभिषेक करने के अवसर पर मैं पूरे परिवार सहित यहां पर मौजूद हूं। आज जलाभिषेक हुआ है। हमारे आदरणीय रामविलास शर्मा जी पूर्व सरकार मंत्री भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। ओम प्रकाश यादव हमारे मत के साथी हैं। तो जलाभिषेक भास्कर मंदिर का हुआ है और सारे दुनिया में आज बाबा भोले की जय जयकार है। कोई गौमुख से लेकर आ रहा है, कोई अपना हरिद्वार से, कोई ऋषिकेश से। आज जलाभिषेक बड़ी धूमधाम से मनाया। हरियाणा प्रदेश ने बिजली के क्षेत्र में पिछले 7 साल में अभूतपूर्व प्रगति की है। अब प्रदेश में बिजली सरप्लस है। वहीं गुरुग्राम में रोजाना लोगों को निर्बाध रूप से बिजली आपूर्ति की जा रही है और नए सब स्टेशन स्थापित होने के साथ साथ बिजली की नई लाइनें भी बिछाई गई हैं। इतना ही नहीं, बिजली निगम की तरफ से लाइन लॉस को कम करके बिजली उपभोक्ताओं को विभिन्न योजनाओं का फायदा भी दिया गया। इसी संबंध में बिजली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूली विद्यार्थियों ने भारत सरकार और हरियाणा सरकार की तरफ से बिजली क्षेत्र में किए गए कार्य और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया है। एज ए कंट्री पूरे देश में जो अचीवमेंट, हम पूरे गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा रहे हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो हमें 15 अगस्त 2017 से ग्रामीण क्षेत्र को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करा दी थी। ये आपकी बात ठीक है। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओवरहेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी प्रदेश जब बहुत ज़्यादा तरक्की करता है तो उसमें बिजली की बहुत ज़्यादा लाइनें डालनी होती हैं। हमारे गुड़गांव की जो ग्रोथ है वो NCR में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है। इसकी वजह से हमें एक पर्टिकुलर अवेलेबल राइट ऑफ वे में ओवरहेड लाइनें डालनी पड़ी है। आज़ादी की अमृत महोत्सव सीरीज़ के तहत उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य बिजली महोत्सव मनाया गया है। इसमें इंडिया है 2047 के विजन से कि हर घर में 2047 तक रिन्यूएबल एनर्जी, पावर सेविंग और जो आपूर्ति है 24 घंटे की, वो हमारा एक विजन होगा जो देश प्राप्त करेगा। उसको सेलिब्रेट किया गया और अब तक जो आज़ादी से लेकर अब तक जो हमने अचीवमेंट किया है उसको भी हाईलाइट किया गया। हमारे उज्ज्वल भारत योजना जो कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वप्न है और जो पूरा हो रहा है, तो आज उसकी जो आने वाली 47वें उसमें वर्ष में जो हमारा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है हमारा 1975 का, तो उसके उपलक्ष्य में आज ये प्रोग्राम रखे गए हैं, जो कि हमारे शहरों में किस तरीके से बिजली का बढ़ता जा रहा है हर चीज़ का, तो जिसकी आने से मतलब हर गांवों में बिजली पहुंच रही है जहां पे आज तक कहीं बिजली नहीं।
सिरसा के डबवाली में एक व्यापारी को विदेशी नंबर से व्हाट्सएप कॉल पर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। व्यापारी को व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर 10 लाख रुपए की मांग की गई। रुपए नहीं देने पर उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी गई। कॉल करने वाला अपने आप को गोल्डी बराड बता रहा था। धमकी भरा कॉल आने के बाद डबवाली के व्यापारियों में दहशत का माहौल है। वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है और व्यापारी की सुरक्षा के लिए एक पीसीआर भी तैनात कर दी गई है। आपको कल मिली 25 जुलाई को 2:48 पर मुझे मेरे फ़ोन पर व्हाट्सएप कॉल आती है और उन्होंने पूछा श्यामलाल बोल रहा है क्या? मैंने कहा हाँ जी श्यामलाल बोल रहा हूँ, मैं गोल्डी बराड बोल रहा हूँ कनाडा से। ऐसे उन्होंने कहा, वैसे ही मैंने फ़ोन काट दिया और उसके बाद उन्होंने 3-4 कॉल फिर की, मैंने फ़ोन नहीं उठाया। उसका जो व्हाट्सएप पर मैसेज आता है भी आपको हमें 10 लाख की फिरौती चाहिए, यदि आपके बेटे की जान प्यारी है तो हमें 10 लाख पहुंचा दो, यदि आपके बेटे को मार। खबर 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।